गीज़ा के पिरामिडों का राज, सीक्रेट ऑफ पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की वीडियो में हम पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। पृथ्वी में कई सारे अजूबे मौजूद हैं। उन्हीं अजूबों में कई सारे प्राकृतिक है और कई सारे कृत्रिम। खैर, मनुष्य ने अपने क्रमागत विकास में बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु उन सब में कुछ ऐसे प्राचीन उपलब्धियां भी है जिसको आज हम पिरामिड कहते हैं। बचपन से आप सभी ने पिरामिड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुना ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले जानते हैं कि पिरामिड क्या होता है। आपने कभी ताजमहल देखा है दोस्तों? अगर हाँ, तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल को मुमताज़ बेगम की मकबरे के तौर पर शाहजहां ने बनाया था। खैर, ठीक इसी तरह प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपने राजा फ़ारो को उनके मौत के बाद पिरामिड में सम्मान के साथ संरक्षित करके रखते थे। उन्हें लगता था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है और उस जिंदगी में जैसे उनके राजा को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए उनके पिरामिड के अंदर ज़रूरत की हर एक चीज़ भी दफनाई जाती थी। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि पृथ्वी के कई देशों में आपको पिरामिड देखने को मिलेगा, परंतु उन्हीं पिरामिडों के अंदर सबसे मशहूर पिरामिड स्थित है आज के इजिप्ट में मौजूद गीज़ा के पिरामिड। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हुए पिरामिड के अन्य मूलभूत बातों को जानते हैं। अगर आप गीज़ा के पिरामिडों को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। जब सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पिरामिडों को बनाना शुरू किया था, तब उन्होंने स्तर व स्तर पिरामिडों को निर्माण किया था। स्तर व स्तर का मतलब इन पिरामिडों में आपको बड़े बड़े सीढ़ियां यानी कि स्टेप्स देखने को मिलेगा। यह सीढ़ियां पिरामिड के मूलभूत से लेकर कई पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से तक जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। कुछ समय बाद मिस्र के लोगों ने सीढ़ियों वाली पिरामिड का निर्माण करना बंद कर दिया था। उन्होंने इस पिरामिडों की जगह ज्यादा तीखी पक्ष वाली त्रिभुजाकृति पिरामिडों का निर्माण किया था। आगे जानते हैं कि हाउ बिग वर द पिरामिड्स, यानी कि आखिर कितने बड़े होते हैं पिरामिड्स। आज के समय में आपको गीज़ा के अंदर कुल 138 पिरामिड देखने को मिलेगा। इन 138 पिरामिड के बीच सबसे प्रसिद्ध और बड़ा पिरामिड का नाम है खुफू, जिसे कि लोग ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी के 7 अजूबों के अंदर भी आता है। जब इसको बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 480 फीट थी और करीब करीब 3800 सालों तक यह दुनिया की मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंची संरचना बनकर रही थी। खुफू को संपूर्ण रूप से बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को इस्तेमाल में लिया गया था। यहाँ मैं आपको और भी बता दूं कि एक पत्थर के टुकड़े का वजन करीब करीब 10 टन था। जी हाँ दोस्तों, एक टुकड़े का वजन 10 टन और सारे टुकड़ों का कुल वजन मिलाकर होता है 60 लाख टन के आसपास। वाकई में अब मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर इतने पुराने समय में बिना किसी तकनीक के इतने वजनी संरचना को मिस्र के लोगों ने कैसे बनाया होगा। दोस्तों, आगे जानते हैं हाउ डिड दे बिल्ड देम, यानी कि कैसे बना होगा गीज़ा के पिरामिड। आज भी पिरामिड के बनने को लेकर वैज्ञानिक के अंदर काफी विवाद होता है, इसीलिए पिरामिडों का बनना एक रहस्य ही है। किंतु ज्यादातर वैज्ञानिक का मानना है कि हजारों की संख्या में मजदूर एक एक पत्थर के टुकड़े को धकेल धकेल कर पिरामिड के पास लेकर आए थे, इसको बनाने में मदद किए होंगे। यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूं कि एक शोध से पता चलता है कि करीब करीब 20,000 मजदूर एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लिए होंगे। इसके अलावा माना जाता है कि पिरामिडों के बनने की धीमी गति के कारण ज्यादातर
फारो शासक बनते ही अपने अपने पिरामिडों का निर्माण कार्य आरंभ करने के आदेश देते होंगे। अब जब आपने गीजा के पिरामिड के विषय के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो आगे यह जान लीजिए कि इन पिरामिडों के अंदर क्या मौजूद रहता है। ज्यादातर पिरामिडों के अंदर मुख्य रूप से फारो का मकबरा रहता है। इसके अलावा इसी मकबरे के अंदर काफी सारे खजाने भी दफनाए जाते हैं जिसको फारो मृत्यु के बाद के जीवन से इस्तेमाल करता है। मकबरे के दीवारों को चित्रकारी से सजाया जाता है और दीवारों के ऊपर कई रहस्यमयी आकृतियों को भी बनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य मकबरे के आसपास आपको कई सारे छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। यहाँ फारो, दास और परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया जाता है। मुख्य मकबरे के साथ यह सभी कमरे एक पतली और लंबी मार्ग से जुड़ी जाती है। आपको पिरामिड के अंदर ऐसी पतली और लंबी मार्गों को भूल भुलैया भी देखने मिलेगा। ऐसे फारो के मकबरे को घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर आपको जानकर जरूर हैरानी होगी कि सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ज्यादातर पिरामिडों के अंदर छुपी खजानों को लोगों ने लूट लिया है। वाकई में यह बहुत बड़ी दुख की बात है। लोग इसे भी लूट सकते हैं। मित्रों, मैं यहाँ आपको और भी बता दूं कि कुछ ऐसे पिरामिड्स भी होते हैं जिसे अब तक सही तरीकों से खोज व पड़ताल नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ पिरामिड ऐसे भी है जो कि काफी रहस्यमयी है। इन रहस्यमयी पिरामिडों के अंदर परग्रही जीवन व तकनीक की काफी सारे सबूत भी मिलते हैं। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास परग्रहियों से संपर्क साधन का यंत्र था। इसी यंत्र के बलबूते उन्होंने परग्रही तकनीक के जरिए इन पिरामिडों का निर्माण करने में सक्षम रहे होंगे। पिरामिडों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जिसके बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करेगा। इसीलिए उन सभी अनकही और अनजानी बातों को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। आज भी पिरामिडों को सुरक्षित रखता है स्फिंक्स। तो यह स्फिंक्स आखिर है क्या? आपने अगर गीजा के पिरामिडों के फोटो में गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड के आगे इंसान की मुंह और शेर के शरीर वाला एक आकृति बैठा हुआ नजर आएगा। इस आकृति को मिस्र के प्राचीन लोग स्फिंक्स कहते हैं। इसके अलावा मिस्र के कुछ लोग यह विश्वास रखते हैं कि यह आकृति पिरामिडों की सुरक्षा के लिए काफी जिम्मेदार है। आपको ऐसे ही एक स्फिंक्स की आकृति ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास भी देखने को मिलेगी। इस स्फिंक्स की ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई 73 मीटर है। आगे जानते हैं दोस्तों, अतीत में हीरे की तरह चमकते थे पिरामिड। अगर आपने आज के पिरामिडों को देखा होगा तो आपको सामान्य पत्थरों से बनी हुई एक संरचना के रूप में दिखाई देंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि अतीत में जब इन पिरामिडों को बनाया गया था तो इसे घिस घिस कर इतना ज्यादा चमकीला और साफ बनाया गया था कि यह सूर्य की किरणों में काफी ज्यादा चमक उठते थे, मानो जैसे पिरामिड किसी चमकीले हीरे के टुकड़े से बनी हुई हो। पुराने समय में लोग दिन में इसी चमकीलेपन के कारण सही तरीके से पिरामिडों को देख नहीं पाते थे। पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा ही स्थिर होता है दोस्तों। यह बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है। आपको सबसे पहले बता दूं कि इजिप्ट जैसे देश से तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस यानी गर्मियों में रहता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी ज्यादा तापमान के बावजूद गीजा के पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ता। आज भी वैज्ञानिक पिरामिडों के अंदर इतने कम तापमान के होने का कारण खोज नहीं पाए हैं। खैर मित्रों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे जानते हैं दोस्तों कहानी पिरामिड के रहस्यमयी गोंद की। आज के इस 21वीं शताब्दी में इतने आधुनिक तकनीक होने के बाद भी पिरामिडों से जुड़ी कई सारे बातों को समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं बातों के अंदर एक बात आती है पिरामिड में लगे रहस्यमयी गोंद की। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष और रहस्यमयी प्रकार के गोंद का इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण से 4 शताब्दी के बाद भी आज पिरामिड सही सलामत खड़ा है। वाकई में मित्रों, गीजा के पिरामिड अपने आप में ही बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की वीडियो गीजा के पिरामिड्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी के बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।